किस्मत में रोना क्यों लिखा। तुम समझोगे नहीं अली, ये लड़की मेरे लिए कितनी खास है। इसको बदलने का सोचना भी मेरे लिए ऐसे जैसे गुनाह हो। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये मेरे दिल से नहीं निकल सकती। जिद बन गई है मेरी। ये उतारने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या आंसू क्यों बस कर दो। अरे कुछ तो ऐसा छोड़ दो उसके बाप के सामने उसकी। कुछ तो छोड़ दो। मेरी जिंदगी का मामला आपको बेतुका लग रहा है शाह साहब? मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो फिर मतलब क्या है आपके कहने का? नीची आवाज में बात करो। बाप हूं तुम्हारा मैं। अरे कोई कहने से बाप थोड़ी हो जाता है। हाथी बात सुनो, ये उतारने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये क्या आंसू क्यों बहा रही हो? बस कर दो। बस कर दो। अरे कुछ तो ऐसा छोड़ दो उसके बाप के सामने उसकी। कुछ तो छोड़ दो। खाने, उठो बेटा, खाना तो खाना होगा ना। उठो। मुझे भूख नहीं है। बेटा भूख तो किसी को भी नहीं है, पर जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा। क्या जिंदा कौन रहना चाहता है? खाने, ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। उस दिन एक्सीडेंट में मैं मर क्यों नहीं गई? खाने, आप लोग को ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। छोटी बहनें कॉलेज नहीं जा पा रही, आप और बाबा दोनों तकलीफ में, मेरी वजह से हो रहा है। मैं मर क्यों नहीं गई? खाने बेटा, हेलो। सब निशाने सही लगा रहे हो, बस जिंदगी का निशाना गलत लग रहा है। क्यों? वहां शायद सामने जिंदगी नहीं खड़ी होती है, निशाना डल जाता है। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, ये तो सुना था, लेकिन आदि के सामने जिंदगी खड़ी है और उसके हाथ कांप रहे हैं। बाबा, I'm just lost. वो मेरे अंदर एक लावे की तरह जल रही है जो बुझता ही नहीं है। उसकी शिद्दत बढ़ती चली जाती है। मीरों की रगों में जो लावा उबलता है वो ठंडा नहीं होता, लेकिन तुम जो इस लावे से जला लो अपने आप को, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं बेटा। खानी तुमको मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। एक मीर से वादा। तुम्हारा बाप हूं, इसलिए तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता,
लेकिन इसके बाद जो मैं करूंगा तुम वो मुझे करने दोगे। और हाँ, आई एम सॉरी, वो उस दिन सुबह जो कुछ भी हुआ। थैंक यू पापा। बाय। मैं बहुत शर्मिंदा हूं उस दिन जो कुछ भी आप लोगों के घर में हुआ। बेटे को मार के दुखी होते हो, बेटी की इज्जत खराब करके शर्मिंदा। मीरशाह हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी की इज्जत हमारी इज्जत है। क्यों है उसकी इज्जत आपकी इज्जत? पूछ सकता हूं मैं? वजह जान सकता हूं? नहीं मनाना मैं खानी को आपकी, आपके उस कातिल बेटे की इज्जत। मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, वरना हाथ जोड़कर आपसे कहता माफ कर दे हमें, मत आया करें यहां बार बार। सलमान साहब, मैं समझ सकता हूं आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हम ये सब कुछ जिदबाजी में नहीं कर रहे, बल्कि शायद अपनी नदामत की वजह से कर रहे हैं। और अब तो मेरे बेटे का प्यार भी इसमें शामिल हो गया है। नदामत? इस लफ्ज का मतलब भी जानते हैं आप? जब आपका बेटा और बीवी यहां आए थे ना, तो उनकी नजरों में दूर दूर तक कहीं नदामत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पावर का गुरूर था। बहन जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं उनकी गलती की। आप यकीन करें, मेरा मकसद आपकी परेशानियों को कम करना है। मैं खानी को अपने घर की मलका बना के रखूंगा। और सलमान साहब, अगर आपकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो मैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ आता यहां पे। मीडिया को पता चलता, 100 किस्म की बातें बनती। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं छोटी सी गाड़ी में आया हूं सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा सलमान साहब, और ना ही मैं अपने बेटे को करने दूंगा। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। शायद ये करके मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए। सलमान साहब, हम पॉलिटिशियन भी तो इंसान होते हैं, लेकिन शायद आम आदमी नहीं समझता। हमारे खानदान में कभी भी किसी ने किसी से ज्यादती नहीं की है। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये हादी कोई ना कोई गलतियां करता फिरता है। चलता हूं सलमान साहब।
आपके जवाब का इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब पॉजिटिव होगा। खुदा हाफिज। अच्छा बहन जी, पता नहीं क्यों हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तुमको तकलीफ नहीं देनी होती, प्यार करता हूं। प्लीज वो अंगूठी नहीं उतारना। क्यों आया था ये मीरशाह? वही खानी का रिश्ता। कह रहा था बहुत शर्मिंदा है, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। सब तमाशा है उनका, हर बात में शातिरपना है। ये हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ये तो खुदा ही जानता है कि उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन सलमान, तुमसे एक बात जरूर कहूंगा, अब अपना दिमाग सही रास्ते पे चला लो। कुछ सोचो, कोई फैसला करो। इस तरह क्या देख रहे हो? जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूं। छोड़ो जिद और फैसला करो। क्या आप वही सोच रहे हैं सलमान जो मैं सोच रही हूँ? शायद। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं सलमान?
अजीब सी उलझन है। हाँ, ऐसा सोच के लग रहा है जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, लेकिन फिर सोच आती है कि अच्छे बंदे भी तो होते हैं दुनिया में। मिसालें भी तो इसी दुनिया में बनती है ना। लेकिन डर यह है कि मिसाल बनने के चक्कर में हमारी बेटी। डर तो यही है ना, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ शायद मीरशाह सच कह रहा हो। वो वाकई शर्मिंदा हो और वो वाकई हमारी खाने को बहुत खुश रखे। इसके बरक्स भी तो हो सकता है ना। और ये करके सारे हमको क्या मुंह दिखाएंगे उस जहां में। अजीब से भंवर में फंस गए हम सब। निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तीन बेटियां हैं हमारे। कहीं कहीं दो के लिए एक को चौंकने तो नहीं जा रहे हम। कितना बेबस हो गया मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, कौन सही है कौन गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल फैसला है ये सलमान। मेरी माँ ने अल्लाह पे छोड़ दे, जो वो चाहेगा वही होगा। मीरशाह, आपको सिक्योरिटी के बगैर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। कुछ भी हो सकता था। खुशी हुई मुझे ये सुन के कि आपके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। आपने प्यार कम होने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। आपके बेटे के लिए ये रिस्क लेना पड़ा। ये तो जरा बताएं, क्या कहा नवाबों ने? कुछ होश ठिकाने आए उनके? फकीरों के घर में शहजादा खड़ा है और उनकी अकल ठिकाने ही नहीं लग रही। आ जाएगी, अकल भी आ जाएगी। ये सब ऐसे ही ठीक होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मोम कर रहा हूं। ठीक हो जाएगा सब। आपके बेटे की जिद पूरी हो जाएगी। आई होप सो।
वो जो सितारा है ना, वो सारिम भाई है, और वो जो चमचमाहट है ना, वो सारिम भाई की मुस्कुराहट है। सलमान, तुम सब लोगों को बुलाने की वजह है, आज मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। कहिए भाईजान। मैंने और तुम्हारी भाभी ने 3-4 दिन बहुत सोचा, बात की, मशवरा किया, और मशवरे के हिसाब से जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, तुमको वो बात एक छोटे भाई होने के नाते माननी पड़ेगी। हालात को देखते हुए मुनासिब यही होगा कि आप सब लोग हमारे आबाई शहर चले। पर भाई साहब क्या? अरे इस माहौल में बच्चियों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए तुम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बाबा, हमें ये घर छोड़ना होगा, लेकिन ताया जी हम आपके साथ नहीं जा सकते। बेटा, तो फिर कहाँ जाओगे तुम लोग? कहीं भी चले जाएंगे, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम लोग आपके साथ गए तो वो वहां भी पहुंच जाएंगे। तुम फरार होने के बारे में सोच रही हो? फरार वो होते हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया हो। हम तो अल्लाह की ज़मीन पर नया ठिकाना ढूंढने निकलेंगे, जहां मेरे घर वालों को कोई बुरी नज़र से ना देखे। सारिम की यादें हमारी दिल से जुड़ी हुई हैं, इस घर से नहीं, और हम जहां भी जाएंगे उसकी यादें हमारे साथ ही रहेंगी। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? वो लोग बहुत पहुंच वाले हैं, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं होता ना बाबा, और हम यहाँ का कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़कर जाएंगे, सब कुछ। जी बड़े साईं, सब्जी वाले से पूछ। ठीक है सर। ये घर के लोग कहाँ गए? साहब जी, 3 दिन से नजर नहीं आए, कहीं निकले भी नहीं है, कहीं गए होंगे शायद। ठीक।
बड़े साईं वो कह रहे हैं कि 3 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला, शायद कहीं गए हुए। गए हुए? कहाँ? कहाँ तक भागो की खानी? कहाँ तक? मेरा हाथी तुम्हें पाताल में से भी ढूंढ के निकालेगा। खाने का है? मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हें बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। और अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, खुदा की कसम मैं नहीं जानती। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रही, मैं भी नहीं गई थी। परसों उसके घर गई मगर वो वहां पे भी नहीं थी। देखो मेरी बात सुनो, अगर मुझे पता चला तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? देखो खानी का कुछ भी पता चलेगा तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। नंबर डाल दिया मैंने इसमें। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हानी बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? आप हमेशा मुझे सिखाती है ना कि डरना नहीं है। अब आप खुद डर रही हैं। रानी बेटा मुझे माफ कर देना। बाप होके तुम सबका तहफ्फुज करने से कासिर हो। क्या हो गया पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, मेरा यकीन करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग वहां से कुछ लेकर नहीं आए, ना ही कोई सबूत छोड़कर आए। आप लोग बस घर पे रहेगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और तुम दोनों का कॉलेज भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, फिक्र नहीं करनी।
अरे क्या खड़े रहते हो यहाँ पे? आधे क्या कर रहा है यार? सालो जाके ढूंढो। आदि बोला था ना आपको बाबा, बोला था ना खानी चाहिए। बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या कंट्रोल? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। कहीं आपने कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बाप पे शक कर रहे हो? हाँ करो। उसको मारना प्लान करवा सकते हैं, गायब करवाना प्लान नहीं करवा सकते। हाँ किया था मैंने प्लान। मीर शाह जो कहता है वो मानता है, और जो नहीं कहता वो नहीं मानता। एक लड़की ना हो गई, जिंदगी का अजाब हो गई वो। पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें। अंकल प्लीज। क्या अंकल प्लीज? सुन भी रहे हो? तुम्हारा लाडला दोस्त कह रहा है कि प्लान मैंने तैयार किया था। दिमाग खराब हो गया इसका। चली गई है तो चली गई, वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। अच्छा है वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हमारे पूरे खानदान के लिए भी बेहतर है। इलेक्शन सर पे है, पार्टी को देखो या तुम्हारे इश्क को ढूंढता फिरूं मैं। आपके लिए ये शायद कहना बहुत आसान है। आप तो चाहते ही थे कि ये ना हो, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा और उसे अपना बना के छोड़ूंगा। आज से आपको आपकी पार्टी और मुझे मेरी तलाश मुबारक हो। चलो अरी। आदि बेटा कहाँ जा रहे हो? बाजी ठीक है तो फिर मैं बात करूं? जी आप बात कर लें, लेकिन बस किराया बहुत ज़्यादा ना हो। घर काफ़ी बड़ा है ना। बाजी ये उनका पुराना बंगला है, वो यहाँ नहीं रहते, सब बाहर रहते हैं। मैं उनके चौकीदार से बात करूंगा, ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, आप बात करके मुझे बता दें। मैं आज ही यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ। ठीक है।
तुम जानती नहीं हो खानी, तुम किससे छुपने की कोशिश कर रही हो। अंजू में वीरों का खून दौड़ता है, यह हार नहीं मानेगा। पैरों के अंदर से, जमीन के नीचे से, आसमान से क्यों न ढूंढ के गिराना पड़े, मेरा हाथी लेकर आएगा। यहां पर छोरी मैं जीत के रहूंगा। तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें ढूंढना शुरू कर रहा हूं। बस दुआ करो, अब जल्दी मिलेंगे। इतना इंतजार करवाया, जेलर खुद वहां था ही नहीं, इसलिए इतनी देर हो गई मुझे। देखो बेटा, तुम दोनों ना एक बात का ख्याल करना कि सलमान को ना पता चले कि मैंने अपनी ज्वेलरी बेची है। तो मामा अब क्या होगा? अब मैं भी नौकरी ढूंढना शुरू कर देती हूँ ना। खबरदार, आइंदा ये बात अपने मुंह से भी मत निकालना। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे जो प्लान्स किए हुए ना बस वही करना है। पर खानी, मैंने कहा ना, आइंदा ये बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूंगी। मैं हूं यहाँ पर, मैं सब कुछ करूंगी। सोनिया, बाबा को देख लो तुम्हारे बेटा। यार बहुत भूख लगी है, जल्दी डिलीवर कर दो। हो क्या? मुझे पता है कहाँ है वो। कहाँ गई है? किस्मत में